जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बात करता हूँ आप लोगों के साथ पशु परिचर को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं पार्ट बी को लेकर, जो कि आपके एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपको पशुओं की नस्लें, पशुओं से संबंधित रोग तथा एनिमल के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए और बहुत सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें तथा अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो जो भैंस में जो गर्भकाल की अवधि कितनी होती है पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए 151 दिन, ऑप्शन बी 282 दिन। तो आज की क्लास में पूछा जा रहा है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, जो भैंस जो गर्भधारण करने से कितने दिन बाद बच्चे को जन्म देती हैं, वो पूछी जा रही है आपसे। तो ऑप्शन ए 151 दिन, ऑप्शन बी 282 दिन, ऑप्शन सी 307 दिन, ऑप्शन डी 335 दिन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। भैंस में गर्भ काल की अवधि होती है 307 दिन। आपको न केवल भैंस की बल्कि सभी पशुओं के गर्भकाल की अवधि याद करनी है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 307 दिन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? तो दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति बतानी है आप लोगों को। ऑप्शन ए चीगू, ऑप्शन बी बर्बरी, ऑप्शन सी पश्मीना, ऑप्शन डी मेवाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेवाड़ी। जो प्रजाति होती हैं वो दूध के लिए, मांस के लिए तथा ऊन के लिए, तीनों के लिए प्रदान मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? आप सब लोग परिचित हो, पशुओं के लिए हरा चारा सर्वाधिक लाभदायक माना जाता है। तो हरे चारे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है जो पशुओं के लिए हरा चारा खिलाया जाता है, हरे चारे में पाया जाता है विटामिन ए की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कौन सी हैं? तो जाफराबादी जो भैंस की एक प्रमुख नस्ल होती हैं वह किस प्रजाति के लिए प्रचलित हैं? ऑप्शन ए दुधारू, ऑप्शन बी कम दुधारू, ऑप्शन सी अधिक दुधारू, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों भैंस की जो प्रजाति है जाफराबादी वो अधिक दुधारू पशुओं के श्रेणी में आती हैं। आपको भैंस की दूसरी नस्लों के नाम, मुर्रा भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है, मुर्रा, मेहसाना, ये सब भैंस की नस्लों के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों से नस्ल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी हैं? तो इन जो गाय की प्रजाति हैं उनमें से आपको बताना है सर्वाधिक दुधारू कौन सी है इनमें से। ऑप्शन ए देवनी, ऑप्शन बी खेरीगढ़, ऑप्शन सी किलारी, ऑप्शन डी मावली। दुधारू गाय की प्रजाति है देवनी। ऑप्शन ए है देवनी, जो गाय की प्रजाति हैं वो दूध के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? तो सर्वाधिक गर्भ अवधि किस जानवर की होती है? ऑप्शन ए हथिन,
ऑप्शन बी घोड़ी, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी गाय। दोस्तों, जो गर्भ धारण करने की अवधि है तो सर्वाधिक अवधि कौन से जानवर की होती है? आप लोग जानते हो हथिन, जो हथिन होती हैं उसकी गर्भ अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, और भैंस की लगभग 11 महीने होती हैं, गाय की और 9 महीने, जबकि हथिन की इनसे भी ज़्यादा होती है, अर्थात सर्वाधिक गर्भ अवधि होती है हथिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दुल्की चाल तो मतलब चाल की बात की जा रही है यहाँ पर, जो पशुओं के चालने की, जो चलने की होती हैं उनमें दुल्की चाल होती है। वो अपने पाँव धीरे से, मतलब सेम उसी स्थान पर जैसे आगे के पाँव रखे तो फिक्स उतनी दूरी पर वो पीछे के, एक प्रकार की चाल होती है दुल्की चाल, जो कि कहाँ की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केनका नस्ल, ऑप्शन बी मालवी नस्ल, ऑप्शन सी गंगातीरी, ऑप्शन डी नागौर। दुल्की चाल हैं दोस्तों गाय की नागौर नस्ल, अर्थात जो नागौरी बैल पाए जाते हैं उनमें दुल्की चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती हैं, इसको नागौरी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? तो आप लोग से यहाँ पूछा जा रहा है कोई लोला एक गाय की नस्ल है, तो गाय की किस नस्ल का उपनाम है लोला नस्ल? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी थार पारकर, ऑप्शन सी लाल सिंधी, ऑप्शन डी साहिवाल। दोस्तों, लोला नस्ल हैं जो कि साहिवाल नस्ल का उपनाम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? कृष्णा पाटी दोस्तों, कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी गाय। कृष्णा पाटी हैं जो गाय की एक प्रजाति हैं। किसकी? गाय की प्रजाति है कृष्णा पाटी। आप लोगों को सभी नस्लों को, प्रजातियों के नाम याद होना चाहिए। गाय के, न केवल गाय के, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधे, घोड़े, ऊंट, इन सभी की पशुओं के नस्लें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय तथा भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है मनुष्य में जो नाड़ी की गति हाथ के यहाँ, मतलब नस जो हथेली के ऊपर अपनी कलाई के यहाँ पर धमनी को चेक किया जाता है नाड़ी गति को, और गाय, भैंस तथा बकरी में किस धमनी पर हाथ रखकर गति को देखा जाता है? ऑप्शन ए मैक्सिलरी धमनी, ऑप्शन बी कॉक्सिजियल धमनी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉक्सिजियल धमनी का नाम है। अपने शरीर में धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। धमनियां हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो कॉक्सिजियल नाम की धमनी में नाड़ी गति को मापा जाता है गाय, भैंस तथा बकरी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भेड़ के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए किड, ऑप्शन बी मेमन, ऑप्शन सी कॉफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? दोस्तों, भेड़ के बच्चे को मेमन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मेमन कहा जाता है भेड़ के छोटे बच्चे को। नेक्स्ट, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी बदाऊरी, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी नागपुरी। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम, तो सर्वाधिक वसा पाई जाती है बदाऊरी, जो कि भैंस की एक प्रजाति है बदाऊरी।
भदौरी प्रजाति में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? तो ह्यूमंस का एंड एनिमल्स का आप लोगों को अनुपात बताना है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 10:2, ऑप्शन डी 5:2। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2:1। जहाँ पर मान लो ह्यूमन की संख्या 500 पाई जाती है तो एनिमल पाए जाते हैं 250, अर्थात ह्यूमंस की संख्या मनुष्यों की संख्या पशुओं की तुलना में दुगुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? पाकिस्तान की एक विशेष जगह का नाम है कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल सिंधी, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी साहिवाल, ऑप्शन डी ये सभी। तो पाकिस्तान के कोहिस्तान में पाई जाती हैं दोस्तों लाल सिंधी नाम की गाय की नस्ल, जो दूध के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं, दुधारू नस्ल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किस पशु का औसतन दूध उत्पादक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए साहिवाल, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी लाल सिंधी, ऑप्शन डी देवनी। दोस्तों सर्वाधिक हैं लाल सिंधी पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है। लाल सिंधी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सिंधी गाय की दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? गाय की नस्लें लाल सिंधी, तो उसमें वसा की मात्रा पूछ रहा है। ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 5.6%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 3.7%। दोस्तों 4.5% वसा की मात्रा पाई जाती है लाल सिंधी गाय की दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? दोस्तों गाय का जो मांस है उस कुछ पशुओं की नस्लें दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं, कुछ मांस के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जैसे बकरी की लोही नस्ल मांस के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गाय कौन सी गाय की प्रजाति मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ऑप्शन ए फ्रीजियन, ऑप्शन बी ब्राउन स्विस, ऑप्शन सी जर्सी, ऑप्शन डी आयरशायर। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ब्राउन स्विस जो गाय की नस्लें हैं, विदेशी प्रजाति हैं, ये मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस बढ़ने पर मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए अपरिवर्तित, ऑप्शन बी घटती हैं, ऑप्शन सी निश्चित, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी बढ़ती हैं। इनक्यूबेटर में CO2 की मात्रा बढ़ने पर गैस बढ़ने पर मृत्यु दर बढ़ती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु दर बढ़ती है जब इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूजे बर्डर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? चूजे बर्डर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन सी कम। तो चूजे बर्डर के कम ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं,
अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 10 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 8 बार। दोस्तों एक साल में 2 बार लीटर बदलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? आजकल आप लोग जानते हो हर चीज़ में कृत्रिम गर्भाधान हो गया। जैसे आप लोग अभी करंट से परिचित होंगे, कृत्रिम गर्भाधान से गोडाउन का जन्म हुआ है, अपने जैसलमेर जिले में सफल हो गया है, क्योंकि इसकी प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर थी। तो कृत्रिम गर्भाधान की वजह से गोडाउन को जन्म दिया है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? ऑप्शन ए 0.10 सीसी, ऑप्शन बी 1.10 सीसी, ऑप्शन सी 1.50 सीसी, ऑप्शन डी 0.50 सीसी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0.10 सीसी। वीर्य मापने की इकाई है सीसी, तो 0.10 सीसी वीर्य दिया जाता है। दोस्तों एक बार में 0.10 सीसी वीर्य के लिए मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 माह की उम्र तक चूजे को फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? तो जो चूजा होता है मुर्गी का बच्चा, उसको चूजा कहा जाता है। 2 माह की उम्र तक उसको कितना स्थान चाहिए होता है? ऑप्शन ए 2.5 इंच, ऑप्शन बी 1.10 इंच, ऑप्शन सी 6.0 इंच, ऑप्शन डी 7.5 इंच। राइट आंसर ऑप्शन ए 2.5 इंच का एरिया चाहिए होता है चूजे की फीडिंग के लिए। नेक्स्ट, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? तो गाय की नस्ल से विशेष रूप से आपके एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े, अर्थात जो हल चलाने के लिए जो कौन सी नस्ल के बछड़े उपयुक्त लिए जाते हैं? ऑप्शन ए साहिवाल, ऑप्शन बी लाल सिंधी, ऑप्शन सी थार पारकर, ऑप्शन डी हरियाणा। तो हरियाणवी नस्ल के, ऑप्शन डी राइट आंसर है, हरियाणवी नस्ल के बछड़े उपयुक्त माने जाते हैं कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? तो कौन सी गाय का जो मस्तिष्क का जो सिर होता है उसकी आकृति अंडाकार के रूप में होती है? ऑप्शन ए खेरीगढ़, ऑप्शन बी केन कप्पा, ऑप्शन सी कांगायम, ऑप्शन डी डोगी। तो डोंगी नस्ल की जो गाय होती है, डोंगी नस्ल की, उसका सिर होता है दोस्तों अंडाकार आकृति का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? गलकंबल। ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी बदाऊरी, ऑप्शन सी सूरती, ऑप्शन डी जाफराबादी। गलकंबल सूरती नस्ल की भैंस में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुनापरी बकरी के कान कैसे होते हैं? बकरी की नस्लें हैं जैसे जमुनापरी, लोही, बर्बरी, ये सब बहुत सारी बकरी की नस्लें हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जमुनापुरी नस्ल के कान किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए छोटे एवं खड़े, ऑप्शन बी छोटे एवं झुके हुए, ऑप्शन सी लंबे एवं खड़े, ऑप्शन डी है लंबे एवं लटकते हुए। राइट आंसर ऑप्शन बी लंबे एवं लटकते हुए। जैसे माना कि ये बकरी का सिर है तो इसके कान इस प्रकार से लंबे होते हैं और इस प्रकार लटके हुए रहते हैं। तो कहा जाता है कि जो जमुनापुरी बकरी हैं ये घास चरते समय उसके कान जमीन को टच कर जाते हैं।
जमीन को टच करते हुए नजर आते हैं, स्पर्श करते हुए। इतने लंबी साइज के कान होते हैं और इसी के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है। लंबे कानों के लिए, लटकते हुए कानों के लिए प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है बकरी की। जो बकरी की नस्ल हैं इनमें अलग अलग नस्लें होती हैं। तो आजकल वर्तमान में लंबे कानों वाली बकरियों का सर्वाधिक प्रचलन है और दूसरे राज्यों में इनकी बहुत डिमांड होती है। भोपाल एमपी वाले इसको खरीदने आते हैं और इसकी अच्छी कीमत में खरीद कर लंबे कानों वाली बकरियों को ले जाते हैं और अच्छी कीमत चुका जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबड़े व छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल की भैंस में पाई जाती हैं? जबड़े पर व छाती पर जो वाइट कलर की जो पट्टी होती है वो कौन सी नस्ल की भैंस में पाई जाती है? अपन जिसको भूरी भैंस या भूरी कलर कहते हैं, वाइट कलर होता है वो, तो कौन सी नस्ल में पाया जाता है? गर्दन में तथा छाती में। ऑप्शन ए बदावरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी सूरती, ऑप्शन डी जाफराबादी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरती भैंस में पाई जाती है सफ़ेद पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? मुर्रा भैंस का रंग, ऑप्शन ए गहरा काला, ऑप्शन बी तांबे जैसा, ऑप्शन सी भूरा, ऑप्शन डी हल्का पीलापन। मुर्रा जो भैंस की नस्ल होती हैं उसके सींग घुमावदार सींग होते हैं, तो उसका रंग होता है दोस्तों भूरे कलर का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भैंस काले रंग की भी होती हैं, तांबे जैसी भी होती है, हल्के पीलेपन कलर की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कड़ी लचीली, ऑप्शन बी मुलायम लचीली, ऑप्शन सी चिकनी मुलायम व लचीली, ऑप्शन डी कड़ी खुरदरी। दोस्तों जो अच्छी भैंस होती हैं उसकी त्वचा होनी चाहिए, एक तो चिकनी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए और लचीली अर्थात फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। भैंस की नस्ल उसी को अच्छी मानी जाती है जिसकी चमड़ी बिल्कुल मुलायम, चिकनी तथा लचीलेपन में फ्लेक्सिबल होती हैं, उसी को अच्छी नस्ल की भैंस माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, चिकनी मुलायम व लचीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए भारी, ऑप्शन बी बहुत भारी, ऑप्शन सी हल्का, ऑप्शन डी मोटा। दोस्तों जो सांड कहा जाता है अच्छा, वो कहा जाता है जो खेती के लिए प्रसिद्ध, उससे हल जोता जाता है। तो अच्छे सांड की जो पिछला हिस्सा होता है वो होना चाहिए हल्का होता है दोस्तों, हल्का होना चाहिए पिछले वाला हिस्सा, जबकि आगे से शरीर से वो मजबूत मोटा दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, पिछला हिस्सा हल्का होना चाहिए।